गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विशाखा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की पराग जो हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 13। तो सभी बच्चे पेज नंबर 5757 खोलिए। हमारे चैप्टर का नाम है बरगद का वृक्ष यानी बरगद का पेड़। तो हम ये पाठ पढ़ेंगे तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलें और उंगलियां रखें। बात उस समय की है जब धरती पर चारों ओर पेड़ पौधों के झुरमुट यानी झुंड, वन पशु पक्षी थे, मानव नाम का प्राणी भी था। हाँ, एक विचित्र बात थी। विचित्र यानी बहुत अजीब सी बात थी। उस समय सभी प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सब एक दूसरे की भाषा समझते थे। यानी जैसे आज कुत्ता भौंकता है तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन पहले के उस समय में सभी जानवरों की भाषा, या जैसे कुत्ते पक्षियों की, पक्षी कुत्तों की, पेड़ पौधे सब जानवरों की भाषा समझते थे एक दूसरे की। परस्पर यानी आपस में बातचीत भी करते थे। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगद का एक वृक्ष था, बहुत विशाल। उसका लंबा मोटा तना था, उसके पत्ते घने थे, शाखा यानी डालियां चारों ओर फैली थी। उसकी शाखाओं से दाढ़ी निकलकर धरती पर तक आ गिरी थी, यानी उस पेड़ की जो दाढ़ी निकल चुकी थी। लगता था कि वह वृक्ष वहाँ बहुत वर्षों से खड़ा था। मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। गडरिये होते ना, भेड़ बकरी पालने वाले। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ आया करता था। गर्मी के दिन थे। बकरियों के साथ इधर उधर घूमते हुए वह गडरिया थक कर पस्त हो जाता, यानी बहुत थक जाता था वो। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे आ बैठता था। बरगद के नीचे छाया थी, शीतल हवा चल रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे। पेड़ के तने से लगकर लड़का वहीं लेट गया। लड़के के पास पहले एक बकरी थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से बकरियों का एक काफ़ी बड़ा झुंड बना लिया था। वह अपने आप को बड़ा समझने लगा था। तभी उसकी दृष्टि यानी नज़र पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। बरगद के फूल और फलों को देखकर वह तिरस्कार यानी बहुत अजीब सी, बहुत उसको तिरस्कार करते ना, किसी को अपन मजाक बना देते हैं। हंसा, बोला, वाह रे विशाल पेड़। क्या बोला? वाह रे विशाल पेड़। अब सभी पेज अपना पलटो, 57 से 58 पे जाओ। खुद ही बड़े हुए अपने फूलों और फलों को तो देखो, यानी पेड़ से कह रहा है, वाह रे पेड़, खुद तो इतना बड़ा हो गया, तेरे फल फूल तो इतने छोटे छोटे। अपनी लटकती दाढ़ी को तो देखो। हा 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 हा, हंसने लग गया बच्चा। बरगद ने सब सुना परंतु कुछ नहीं बोला। तभी हवा चलने लगी। पत्तों से सरसर की हल्की ध्वनि निकली, जैसे ही वे कोई लोरी गा रहे हो। शीघ्र ही लड़के की आंख लग गई, वहीं सो गया। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने ऊपर देखा, उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा क्रोध से यानी गुस्से में बोला, एक तो मेरी नींद खराब कर दी और ऊपर से हंस रहा है। वृक्ष ने भारी आवाज़ से पूछा, क्यों, चोट लगी क्या? छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गए। अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल होता। वृक्ष फिर बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है, यह तो घमंडी होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं है। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप से, ताप से बचाया। मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया सोने के लिए। मेरी पत्तियों से छनकर हवा शीतल हुई, तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। चिड़िया मुझ पर बसेरा करती है और मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती है। देखो तो प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है।
लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही न था। मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। बरगद बोला, पहली बात तो यह है कि प्रकृति से दोस्ती करो। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं। मेरे फल चिड़ियों का भोजन है, मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़ियाँ सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और झिल्लियाँ ढूंढती हैं। झिल्लियाँ यानी होती है सुंडी, यानी छोटी छोटी सी एक मतलब कीड़ा आता है, उसको बोलते हैं। झिल्लियाँ मेरे पत्ते खाती हैं और चिड़िया उन्हें खाकर मेरी मदद करती है। वह घास पत्ते खाने वाले कीड़ों के घास पत्तों की रक्षा करती है। तुम्हारी भेड़ वह घास खाती है। बरगद दादा चुप क्यों हो गए? कुछ और भी कहो। लड़के की आवाज़ में नम्रता भरा आग्रह था। ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही है। केंचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने जमीन के नीचे से निकलते हैं और इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है। तुम मेरी बात समझ गए होंगे। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान नहीं था। मैं आपसे कुछ और। अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भाग ही जा रही है उधर। बरगद हंसते हंसते बोला। लड़का अपनी बकरियों को पकड़ने भागा। वह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। हम जब सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमंड क्यों? तो ये पाठ हमें शिक्षा देता है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज़ उपयोगी होती है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार देखें, पाठ को सुने और खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। और नीचे हमारे कुछ शब्दार्थ हैं। परस्पर, आपस में, प्रकृति यानी कुदरत, घमंडी, अभिमानी, धूप ताप गर्मी, तिरस्कार अनादर, केंचुए मिट्टी के कीड़े, दृष्टि नज़र, इल्ली सुंडी, क्षमा करना माफ़ करना। तो आपको ये पाठ तो पढ़ना ही है, साथ ही इन शब्दार्थों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और याद करना है। ओके।